आओ सुनाओ तुम्हें हैवी वाटर की कहानी। वाटर का फॉर्मूला है H2O। ये दो H's को अगर मैं दो D से रिप्लेस कर दूं तो बन जाएगा D2O। ये है आपका हैवी वाटर। D क्या है? D है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन का सिंबल आप लिखते हो H11, ड्यूटेरियम को आप D या फिर H12 लिख सकते हो। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है 1 1, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। H का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है। सो ऐसे जो एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं विद द सेम एटॉमिक नंबर बाय डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ड्यूटेरियम जो है वो बेसिकली हेवियर आइसोटोप है हाइड्रोजन का। एग्जैक्ट पिक्चर देखें तो जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को अगर हम देखें तो ये एटम्स दिखते कैसे हैं? दोनों के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है, बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। डिफरेंस है न्यूट्रॉन का, जो यहाँ नहीं है पर ड्यूटेरियम के पास है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को आप अप्रोक्सीमेटली 1 AMU ले सकते हो और इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल। सो एटम का मास अगर हम फाइंड करें फॉर हाइड्रोजन, इट इज गोइंग टू बी 1 AMU बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन, एंड ड्यूटेरियम के लिए इट विल बी 1 + 1 AMU ड्यू टू दीज टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इट विल बी 2 AMU। सो हो गया ना ड्यूटेरियम हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली उससे बना हुआ जो वाटर होगा वो भी तो हैवी होगा। सो D2O इज द हैवी वाटर। मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं, नीचे वीडियो में लिंक भी किया है, डिटेल में बताया है मॉलिक्यूलर मास। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऐड करूं तो 18 AMU, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का ऐड करूं तो मेरा 20 AMU। तो D2O का मास जो है वो नॉर्मल वाटर से ज्यादा है। अब दिखने में ये एकदम एक जैसे हैं, दोनों क्लियर कलरलेस लिक्विड्स हैं, एग्जैक्ट सेम अपीयरेंस, लेकिन मास ज्यादा है D2O का, वो हेवी वाटर है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी। तो सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो नॉर्मल वाटर की आपको पता है ये वैल्यूज है 1 ग्राम पर ml, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। D2O के लिए, हेवी वाटर के लिए ये वैल्यूज हैं। तो आप देखो हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी में D2O जो बाजी मार रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा है नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि वो हैवी है। ठीक है, अब बात आती है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ के यूजेस में, कंजम्पशन के लिए तो हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं। ये जो D2O है ये आपके डे टू डे लाइफ में कहीं काम नहीं आता, ठीक है, कंज्यूम भी नहीं करते। थोड़ा बहुत हाँ अगर कोई पी ले तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसके यूजेस कहाँ है? इसके यूजेस है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, लैब की कुछ टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सो ऑन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस and the meaning of heavy water.